झरिया की पावन धरती में हमारे समाज के सामुदायिक भवन में आज हमारे लड़का मन के सम्मान में आयोजित ज़्यादा हम प्राप्त करते हैं वो लड़का मन ला ग्रामीण प्रतिभावान छात्र कहे जाते और वो मन ला वो समय सरकार अपन खर्चा में रख के पढ़ाई की व्यवस्था करे जेमा हमारे भाई सत्यनारायण राठौर जी हर प्रतिभावान छात्र बनी और ऊपर एडमिशन है बिलासपुर के गवर्नमेंट मल्टीपल सरकारी स्कूल में हुई वो छात्रावास में रही सरकार भी बहुत सहयोग करी और ऊपर बाद में वहाँ पढ़े के बाद में वो सीएमडी में एडमिशन ली सीएमडी में जब एडमिशन ली एक बात बता देना चाहता हूँ शायद अन्यथा मत की है बात लेकिन सच्चाई है कि ऊपर पिताजी है हमारे जो चाचा है वो है एक गुरु जी और एक फार्म वो समय वो ITI में गाँव भरवा रहे ITI में गाँव फार्म भरने से और CMD में एडमिशन को भी फार्म भरने से जब CMD में हो गई हमन से जब परिचय हुई तो हमने वो पूछे कि कहाँ फार्म भरवाए तो बोली ITI में फार्म भरवाए और यहाँ CMD में तो हमन लगी कि वो प्रतिभावान छात्र है वो ITI में यहाँ पढ़वा और निश्चित तौर से सत्यनारायण जी हर CMD में पढ़ी शुरू साल में मेरिट लिस्ट रमाइश सबसे ज़्यादा अंक यूनिवर्सिटी में पाई फर्स्ट ईयर दूसरा साल में वाला शासन के नियमानुसार में ग्रामीण शासन के नियमानुसार में छात्र संघ चुनाव बंद हो गए और जो मेरिट मार्क वाला छात्र संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव बना दिया वही व्यक्ति के और छात्र संघ के सचिव बनी और थोड़ा सा छात्र संघ के सचिव बनी अपन पढ़ाई लग कमजोर करी क्योंकि राजनीति होती और राजनीति में वाला उस समय जो मार्गदर्शन मिली थोड़ा सा गलत मार्गदर्शन CMD छात्रावास की तरफ से मिल गई से और राजनीति में थोड़ा आगू बढ़ जाती से फिर वो लोग प्राचार्य समझा के कहीं कि थोड़ा राजनीति नहीं करना है थोड़ा पढ़ाई करना है थोड़ा ये सब करना है इमा 100% सच्चाई है ये जो बात कहो इमा सच्चाई है और आप मतलब बता दो कंटिन्यू फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में फाइनल में और MSc में भी यूनिवर्सिटी में टॉप करी हमन जब ओकरा ले हॉस्टल ले खाना खाए जान होटल में ओकरा लाल बत्ती जैसे घर थी सुनना खाई गई कि लाल बत्ती जब गुजरे तब सत्यनारायण राठौर जी से कलर में हाथ धर के कहे कल मेरे पास भी हो गए लाल निश्चित तौर से जो सोच उठे वो सोच ला बनाए रखना है और अपन आप ला कभी भी कमजोर नहीं समझना है निश्चित तौर से सफलता मिलती ऊपर वाला के आशीर्वाद मिलते ये में कोई दो राय नहीं मैं और बारे में बता देना चाहता हम जो चाहें वो इस दुनिया में प्राप्त की जा सकती है। हम लोग भी एक छोटे किसान थे लेकिन व्यापार के माध्यम से आज हमारे परिवार में 76 लोग हैं लेकिन कोई नौकरी में नहीं है ना आगे भी हम नौकरी करने देने के पक्षधर हैं श्रम करना चाहेंगे अपना काम उसी में सफलता मिलेगी मुझको इस बात की पीड़ा जरूर होती है कि शिक्षा के मत में समाज को जितना खर्चा करना चाहिए उतना हम नहीं कर पा रहे और उसका कारण सिर्फ इतना ही है मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ उसका कारण इतना ही है कि हम समाज से लेना चाहते हैं समाज को कुछ देना नहीं चाहते और जब तक देने की क्षमता हमें विकसित नहीं होगी तब तक हमारा समाज उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा जितना हम सोच रहे हैं खाली सोचने से ही तरक्की नहीं होती उसके लिए संसाधन की आवश्यकता भी होती है जो बच्चे आज हमारे सामने बैठे हैं बालक बालिकाएं वो अपने आर्थिक क्षमता के अनुसार आगे बढ़े हैं आगे भी बढ़ेंगे उनके पालक उनके लिए खर्चा किए हैं सब कुछ किए हैं मेरे को पीड़ा इस बात पे हमेशा होती है कि जो किसान के बेटे हैं और कमजोर वर्ग से हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए समाज के मुखियाओं से मेरा नम्र निवेदन है कि समाज में जो वर्णित 10 रुपये प्रति व्यक्ति लेने का प्रावधान है उसको लागू करें उससे हमारी संख्या वर्तमान में लाखों में है साल में 10 लाख जाएगी उसको खाली शिक्षा पे खर्चा करें और
या प्रमाण पत्र देना ही नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह मंच, जिसमें समाज के गौरवशाली व्यक्तित्व के आदमी बैठे हैं मंच में, और हमारे समाज के हमारे बड़े बुजुर्ग आज यहाँ बैठे हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आज का यह मंच प्रतिभावान हमारे छात्राओं को सिर्फ मेडल और प्रशस्ति पत्र देने के लिए नहीं, अभी तो वो इस मंच के माध्यम से, इनके आशीर्वाद से इस समाज को कई कलेक्टर, कई पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कई डॉक्टर देने जा रहे हैं। ये मेरा राठौर समाज केंद्र कोरसा के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह में आज पधारे सभी व्यक्ति, उनके लिए कहना चाहूंगा, अपनापन छलके जिसकी बातों में, अपनापन छलके जिसकी बातों में, सिर्फ कुछ बंदे होते हैं लाखों में। अपनापन छलके जिनकी बातों में, सिर्फ कुछ बंदे होते हैं लाखों में। कन्हैया राठौर समाज और ये जांजगीर जिला जहां हम निवास करते हैं, लाखों यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए, इस समाज के लिए, जिनके मन में जज्बात है, कुछ बात है, वो भी यहाँ बैठे हैं। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, राजनीतिक व्यक्ति के रूप में, समाज के मुखिया के रूप में, आपके अभिभावक के रूप में, आपके पालक के रूप में, ऐसे व्यक्तियों का मैं कितना सौभाग्यशाली कि जिस समाज का आज मैं अध्यक्ष होकर प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं। ऐसे विभूति मेरे अतिथि आग्रह को स्वीकार करके आप लोगों को आशीर्वाद देने आए, इससे बड़ी सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं। एक मुखिया का दायित्व कि अपने समाज को शिक्षा, रोजगार, तमाम मानव संसाधन की जो आवश्यकता है उसमें आगे बढ़ाने के लिए जो दायित्व आप लोगों ने मुझे सौंपा है, उसको किंचित मात्र सफल करने में इन सब का आशीर्वाद, इन सब का सहयोग मुझे और इस समाज को मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य की बात नहीं। आज के मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के हम सब के गौरव, समाज के गौरव, शक्ति क्षेत्र के गौरव, जांजगीर जिला के गौरव, सम्माननीय बड़े भैया सत्यनारायण राठौर जी, कलेक्टर भैया, कार्यक्रम के सम्माननीय विशिष्ट अतिथि, समाज हम सब के, और आप जो प्रतिभावान छात्र यहाँ बैठे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, इनके संपर्क रहेंगे तो सरस्वती माता के स्वरूप में आपको मिलेंगे। भाई सुकंदर राठौर जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दरियागंज, मंच पर आसीन समाज के गौरव, समाज को यहाँ तक पहुँचाने में जिनकी महती योगदान रहा है, समाज को पहचान दिलाने में जिनका योगदान रहा है, सम्माननीय बड़े भैया
मनन राठौर जी, सम्मानीय जिया श्री श्यामलाल राठौर जी, बड़े भैया कन्हैया राठौर जी, जिनके अध्यक्षीकाल में आज जहां हम बैठे हैं उनके अथक प्रयास, मेहनत, लगन से ये जो भवन बना है, मैं उनको समाज की ओर सभी व्यक्तियों को प्रणाम करते हुए धन्यवाद प्रेषित करता हूं और आशा इस बात की कि समाज को आगे बढ़ाने में अध्यक्ष को ही रहे। आज चूड़ामणि अध्यक्ष है, कल कोई और होगा, लेकिन समाज कनौजिया राठौर समाज है। इस बात को हमको अपने दिल में बैठा कर रखना है और हम सबको मिलजुल कर समाज को आगे की ओर अग्रसर करना है, आगे बढ़ाना है। असफलता बच्चों, पूरी बात सुकंदन भाई ने आपको बता दिए हैं, बता चुके हैं और मेरे बात हमारे मुख्य अतिथि की बात, लेकिन अल्प बुद्धि में मैं जितना बता सकता हूँ आप लोग को मार्गदर्शन दे सकता हूँ, मैं कहना चाहूंगा आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। असफलता अनाथ होती है, परंतु असफलता अनाथ होती है। कोई असफल व्यक्ति हो जाता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं, वो अनाथ हो जाता है। के बहुत रिश्तेदार होते हैं, उसको उदाहरण आया। कहने का मतलब परमपिता परमेश्वर ने ये जो मानव जन्म हमको दिया है, प्रतिभा पैर के नख से सिर के बाल तक हम लोगों में भरा हुआ है। बस सोच, दृष्टि और दृष्टिकोण की बात है, हमको प्रतिभावान बनना है। प्रतिभा में परमपिता परमेश्वर ने बहुत ही प्रतिभा भर के यहां से वहां तक भरा है, लेकिन उस प्रतिभावान बन के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डॉक्टर आपको बनना है। और आप जब इस सफलता को प्राप्त करेंगे तो आज इसके लिए कितने रिश्तेदार बैठे हैं। मेरी शुभकामना आपके लिए इससे भी ज्यादा रिश्तेदार आपके लिए बैठे होंगे। ये मेरी आपके लिए सोच और एक बात, एक आप लोग को निश्चित मत होना, इन बच्चों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सब शांति बनाकर जितने इस मंच में रहकर अंतिम वचन बच्चों को देने को ध्यान से सुनना। मैं कुछ पंक्ति कविता के रूप में बच्चों के लिए कहना चाहूंगा। तुम मुस्कान हो, तुम पहचान हो, तुम मुस्कान हो, तुम पहचान हो, तुम हंसो तो हम हंसेंगे, तुम हंसो तो हम हंसेंगे, तुम पहुंचो तो हम भी पहुंचेंगे, तुम हंसो तो हम भी हंसेंगे, तुम पहुंचो कहां? जो लक्ष्य आप लोगों ने बनाया है वहां। तुम हंसो तो हम भी हंसेंगे, तुम पहुंचो तो हम भी पहुंचेंगे। आपके पीछे आज सत्यनारायण भैया, सुकंदन भाई के पीछे हम जा रहे हैं, वहां पहुंचना है। और आप जहां पहुंचोगे कि आपके पीछे वाले वहां पहुंचेंगे। तुम हंसो तो हम हंसेंगे, तुम पहुंचो तो हम पहुंचेंगे। तुम ही हो तो मान है, तुम ही हो तो मान है, और तुम ही हो तो हमारी शान है। कनौजिया राठौर समाज के अध्यक्ष होने के अवसर पे आज मेरी जो शान है, आज मेरी समाज की जो शान है, आज इन विभूतियों के नाम से, चाहे सत्यनारायण भैया हो, सुकंदन हो, हरीश हो,
ब्रजमुना नाटक हो, चुन्नीलाल साहू हो, इन सब से हमारी शान है। और इस शान को बरकरार रखने के लिए आने वाले भाई पीढ़ियों को इनके बताए हुए चिन्हों को आत्मसात कर चलना है। दृष्टि और दृष्टि को किसी भी सफलता का मापदंड आपकी दृष्टि और आपकी दृष्टिकोण ये तय करेगी। सुकंदर भाई ने सकारात्मक नकारात्मक जो सबक आपको दिया, बस उसी को अपने दृष्टि में बैठाइए और अपने दृष्टिकोण बनाकर सफलता को प्राप्त करें। सम्मानित मंच, ये हमारे जो बच्चे, प्रतिभावान बच्चे जो बैठे हैं, एक नदी के समान है। नदी जो छल छल कल करते अपने मंजिल को प्राप्त करती है, और उस नदी में अनेकों घाट प्रथम क्लास में गए होंगे 8वीं का घाट, 10वीं का घाट, 12वीं का घाट, आगे बढ़ते जाएंगे तो तमाम जो घाट है आपको मिले। आपको अपने जिंदगी को, अपने शैक्षणिक जिंदगी को कैसे चलाना है, नदी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। इसके बाद उद्बोधन में मुख्य अतिथि महोदय का आशीर्वचन होगा, तत्पश्चात भोजन अवकाश, उसके बाद आप लोगों को जो सम्मान मिलना है सम्मान मिलेगा। मैं सभी से अनुरोध करूंगा समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को तैयार की है, सही समय में सबको जो मिलना है वो मिल जाए। मेरे से गलती होगी क्षमा करना। मैं अपना भाव इन शब्दों में आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। न कवि हूँ न रवि हूँ, आपके सामने समाज को बस छवि हूँ। इस छवि को महसूस करके मेरी जो बात है उसको आत्मसात करना, समझना, सोचना, अपने दिल में बैठाना, दिमाग में बैठाना। नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया धीरे धीरे बहना। आपको अपने पूरे जीवन को नदी के समान धीरे धीरे आगे बढ़ाना। नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाट घाट से कहना। नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाट घाट से कहना। मीठी मीठी है मेरी धार, थारा थारा सारा संसार। नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाट घाट से कहना। इस जीवन में नदी के समान बहना है और बहुत से घाट आपको मिलेंगे, लेकिन ये जो दुनिया आपके प्रगति को, आपके उन्नति को खींचने का प्रयास करें। आपके लोग चाहे दोस्त के रूप में हो, सहेली के रूप में हो, आपको डिस्टर्ब करेगा, उन्हीं को समझाना है। जो थारा थारा शब्द बोला हूं उन्हीं के लिए। नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाट घाट से कहना। मीठी मीठी है मेरी धार, थारा थारा तारा संसार। नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाट घाट से कहना। बहुत मुश्किल
आपके जीवन में, पढ़ाई जीवन में। रास्ते मुश्किल होते हैं, रास्ते मुश्किल होते हैं, फिर भी हासिल होते हैं। रास्ते मुश्किल होते हैं, फिर भी हासिल होते हैं। बहते पानी के संग प्यासों के दिल होते हैं। बहते पानी के संग प्यासों के दिल होते हैं। प्यासा कौन? आपके माता पिता, ये समाज, हम सबको प्यास लगी है कि हमारा समाज, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा भांजा आगे बढ़े, तरक्की करे। इसलिए हम प्यासे हैं। रास्ते मुश्किल होते हैं, फिर भी हासिल होते हैं। बहते पानी के संग प्यासों के दिल होते हैं। बहना बस बहना नदिया, कुछ भी हो सहना नदिया। आपको बहते रहना है। कुछ भी मुश्किल आए आपके राह में, सबको सहना है। जो सहता है, गढ़ी में कहावत है, जो सहता है उसी का होता है। बहना बस बहना नदिया, कुछ भी हो सहना नदिया। सब बहना बस बहना नदिया, कुछ भी हो सहना नदिया। सबसे सुहाना अपना प्यार करना, इसी को कहते हैं धार नदिया। धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना। अभी थोड़ा शांति। अभी युवा साथियों को, हमारे युवा बच्चियों को जो वातावरण मिला है बहुत अच्छा नहीं मिला है। सुगंधा भाई ने कहा है कि पहले हम गांव में पढ़ते थे, संसाधन की कमी थी, और आज आप लोग शहर में पढ़ते हैं, संसाधन का भंडार है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उस समय का जो संस्कार था, उस समय का जो वातावरण था, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र, बहुत ही संस्कार से भरा हुआ। आज वो वातावरण आपके पास नहीं है। इससे आपको जूझना है, इससे आपको लड़ना है। नहीं तो इस दूषित वातावरण में, दूषित माहौल में आप भर जाएंगे। इसके संबंध में कहूंगा, प्रचलित गतियों से बचना, आज का जो वातावरण से बचना है। प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही न चला। प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही न चला। अपनी